अरफीन और सारा का कल एक मुद्दा उठा था जिसमें अरफीन और सारा को टारगेट किया गया था एक तरीके से, या फिर कुछ लोग बोल रहे हैं एक्सपोज किया था। भाई मुझे मेरे पर्सनल व्यू में लग रहा है कि टारगेट किया था। उस चीज पे अब अरफीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि सारा ने उसे कन्फ्रंट किया कि तुमने ऐसा बोला क्या, बोला कैसे। इस चीज पे अरफीन ने अब क्या जवाब दिया है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। गाइस, सारा को जब ये चीज सुनाई गई थी, या पूरे घर को ही सुनाई थी, सारा को क्या सुनाया था कि सारा मतलब यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, पर जो भी उसने बोला था, जो जिस तरीके से भी उस अरफीन ने बोला, इस चीज को बिग बॉस ने काफी बड़ा मुद्दा बना दिया कि आपके हस्बैंड ही नहीं रहना चाह रहे हैं तो अब आपका अतीत आपके तमाचा मारेगा। यानी कि सारा 24 घंटे में कभी भी एक्सपायरी सून हो सकती है, मतलब निकल सकती है घर से। इस चीज पे फिर सारा को गुस्सा आया कि मतलब ऐसे बोल कैसे सकते हो, मैं तो आई ही यहाँ पर हूँ। अरफीन अब जेल से बाहर आए हुए थे, तो सारा कहती है कि ठीक है चलो आओ बात करो, बताओ मुझे क्यों बोला तुमने ऐसा। फिर अरफीन ने बोला कि देखो, बिग बॉस ने सिर्फ एक लाइन सुनाई है, पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया है कि ये बात कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे निकली थी। मैंने एज अ हस्बैंड, कॉम्पिटिटर बन के नहीं, एज अ हस्बैंड बोला था कि तुम सॉफ्ट हो सिर्फ इस वजह से। सारा बोली कि ठीक है चुप हो जाओ, यही बोले जा रहे हो। फिर उस अरफीन को ये सारे सवाल बहुत बुरे लगे थे सबके, जो करणवीर ने सवाल उठाए थे कि कौन होते हैं मुझ पर सवाल उठाने वाले, और कोई कैसे मुझसे सवाल कर सकता है ये वाला। मैंने एज अ हस्बैंड बोला था, बोल भी दिया तो क्या हो गया, कुछ मतलब इतनी बड़ी वो थोड़ी हो गई। और तुम आना चाहती थी तभी तो हम इस बिग बॉस घर में आए हैं ना, तुम नहीं आना चाहती तो हम क्यों आते, आए ही तुम्हारी वजह से हैं जो यहाँ पर इस टाइम पे ये सिचुएशन हो रही है। मैंने उस चीज को देखकर कहा था कि मतलब कितना ज्यादा यहाँ पे मतलब एविलनेस है कि कोई खाना नहीं दे रहा है, खाने की कमी पड़ रही है। यही चीज मैंने कल अपने रिव्यू में बोली थी, शायद से अरफीन ने ये चीजें इस वजह से करी होंगी कि इंसान नहीं देख पाता अपनी फैमिली को। अब अरफीन ने यही चीज एक्सेप्ट की है कि जो सिचुएशन बनी हुई है इस घर में, जो सरकमस्टांसिस हैं इस टाइम के, कि खाना ही नहीं है, मैंने ये चीज देखते हुए कहा था, वरना तुम क्यों नहीं रह सकती हो, रह सकती हो। और जो करणवीर ने सवाल उठाए हैं, अरफीन को वो चीज बहुत ज्यादा बुरी लगी, और उसने इस करणवीर से जाकर कन्फ्रंट भी किया कि तुम कैसे हो सकते हो, कैसे बोल सकते हो ये चीज कि एक औरत बहुत स्ट्रांग होती है, औरत तुम ऐसे क्यों बोला। मैंने किसी औरत को नीचा नहीं दिखाया है, और अकेले औरत कुछ भी कर सकती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन तुम मुझ पे कैसे इल्जाम लगा सकते हो कि मैं शायद से किसी औरत को नीचा दिखा रहा हूँ। मेरा मतलब सिर्फ सारा से है, और मैं सारा को भी एज अ हस्बैंड बोला था कि वो भी बस यार राशन के ऊपर ही चल रहा है सब कुछ, और बिग बॉस ने वही लाइन पिक कर ली, उसकी टारगेट ही करना जो आया जबरदस्ती का। या तो इनके बीच में बिग बॉस को लड़ाई लड़वानी है, जो ये कपल है कि अरे हमें तो विक्कू अंकिता चाहिए, विक्कू विक्कू विक्कू, तो इनको वही चाहिए। सारा और अरफीन का क्या, वो लोग बैठते ही नहीं साथ में, वो अपना मस्त एंजॉय कर रहे हैं गेम को। दोनों में से किसी को भी ऐसा नहीं है कि तू मेरे पास बैठ, तू मेरे पास बैठ, दोनों अपना अपना इंडिविजुअल खेल रहे हैं। तो शायद से बिग बॉस को होगा कि भाई झगड़े वगड़े दो, थोड़े कपल वाले झगड़े भी चाहिए हमें। इस वजह से बिग बॉस ने मिर्ची लगाने की कोशिश करी है इन दोनों के बीच में। अरफीन को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं, ना तो मेकर्स की और ना ही इन लोगों की, ये जो है मतलब ये घर वालों ने जो सवाल उठाया है। पर एक चीज अरफीन ने बोली कि मेरे पापा ने मुझसे कभी सवाल नहीं करा, मेरे पेरेंट्स ने और मुझसे मेरे टीचर्स ने कभी सवाल नहीं करा, तुम कैसे कर सकते हो। ये चीज अरफीन की गलत थी, सवाल क्यों नहीं कर सकते, जब चीज हुई है तो सवाल तो होंगे ही, और आपको आंसर देने भी पड़ेंगे, चाहे आप सही हो, लेकिन जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। जब इंसान साइलेंट होता है ना, उस चीज से ये प्रूफ होता है कि इंसान गलत है, जब भी तो साइलेंट है। अगर वो सही होगा तो भाई कोई लोग बोलते हैं कि जो एक्सप्लेन कर रहा है वो सही नहीं है, लेकिन कभी कभी आप सही भी हो तब भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। सारा को ही तो एक्सप्लेन कर रहा है अपनी वाइफ को, और करना पड़ेगा। तो अरफीन को ये चीजें बुरी लग रही कि मैं बार बार क्यों एक्सप्लेन करूं, जब मैंने एक बार बोल दिया तो। और दूसरी बार फिर अरफीन ने ये भी बोल दिया कि तुम क्या चाहती हो, माफी मांगू, मैं माफी मांगूंगा, तुम क्या सुनना चाह रही हो। और एक्चुअली मुझे सारा बहुत कंफ्यूज लग रही है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या सुनना चाह रही थी। अरफीन ने बोला माफी चाहती हो तो मैं माफी मांग लूंगा, जो तुम सुनना चाहती हो वो बोलो, मैं वो बोलता हूँ, बाकी जो मेरे मन में था मैंने बता दिया, मैंने सिर्फ इस घर की सिचुएशन के हिसाब से बोला था, बाकी मैं तुम्हें कमजोर नहीं कह रहा हूँ। सॉफ्ट हर्ट जो बोला अपने एक हस्बैंड के, उससे बोला बस, और मेरा इसमें कोई इंटेंशन नहीं था, कुछ भी और कोई चीज थी ही नहीं। तो अरफीन को अब भैया गुस्सा आ चुका है, अरफीन इरिटेट हो गया कल से इस चीज को लेकर।